नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे छोटे उद्यमी, ये कौन कह रहे हैं? मोदी साहब कह रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे स्टार्टअप भी शुरू किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इस तरह का कोई छोटा काम शुरू कर देना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि सरकार ऋण भी उपलब्ध करवा रही है, क्योंकि नौकरियों की आप सभी जान रहे हैं कि स्थिति क्या बनी हुई है। और मुझे लगता है कि खुद पर अगर खड़े हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। जैसा कि आप सभी को मालूम भी होगा कि महाराष्ट्र में जो उठापटक चल रही थी, देखिए ये महाराष्ट्र है और इसकी राजधानी मुंबई है। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। तो आखिरकार यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे बन चुके हैं और उप मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम के रूप में फडणवीस फडणवीस बन गए हैं। और ये देखिए, डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री पद की संविधान में कहीं कोई चर्चा नहीं की गई है। ये भी आप लोगों को साफ मालूम होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे क्या रहता है कि जब मान लीजिए कि दो तीन चार बराबर कद के नेता हों, तो उन्हें खुश करने के लिए इस तरह की चालें चल दी जाती हैं। और कई जगह आप देखते हैं कि चार चार उप मुख्यमंत्री हो जाते हैं, पांच पांच उप मुख्यमंत्री हो जाते हैं। तो ये सब चलता रहता है, ये आप लोगों को एक सामान्य जानकारी के लिए ज़रूर मालूम होना चाहिए। और अभी एक नाथ शिंदे ने बगावत की थी और उन्हें मुख्यमंत्री का पद मिल गया, तो अब सब शांत हो गया होगा। लेकिन एक बात और जान लीजिए आप लोग, अभी ये खेल ख़त्म नहीं हुआ है। अभी आगे जाकर आप देखेंगे क्या रहेगा आपका। शिवसेना को लेकर आप देखिए वो दावा करने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए अभी तक जो अनुभव रहा है देश का, कि बाप के बाद हमेशा राजनीतिक उत्तराधिकारी बेटा ही होता है। और इसके उदाहरण आप लोगों को समाजवादी पार्टी देखने को मिल जाएगा। मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी यादव, शरद पवार में देख लीजिए या कांग्रेस में देख लीजिए। तो जो विरासत होगी, राजनीतिक विरासत, वो उद्धव ठाकरे के पास ही रहेगी, ये क्लियर है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 163 में इस बात की कहा गया है। और राज्यपाल उसी को विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही एक तरह से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और मुख्यमंत्री और जो मंत्री होते हैं ना, को शपथ राज्यपाल दिलाता है और मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग जरूर याद रखा करिएगा, ठीक है। और आगे चलकर आप देखिए इन्हें शिंदे को बहुमत साबित करना होगा और आराम से बहुमत साबित कर लेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बीजेपी का सहयोग है। और इसमें भी बीजेपी ने बड़ी, आप देखिए, एक तीर से कई निशाने साधे हुए हैं। अब आप सोचिए कि कोई उन्नति तो देखी है, लेकिन गिरता नीचे किसी को देखा है? अब देखिए देवेंद्र फडणवीस, ये मुख्यमंत्री थे, पहले मुख्यमंत्री रहे कि नहीं रहे, अब ये उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये आप देखिए 2024 का खेल शुरू हो गया और शिवसेना को पूरी तरह से खत्म करने का खेल शुरू हो चुका है। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा। आप जानते हैं कि हमारे देश में संसद में आप लोगों को राज्यसभा देखने को मिलेगा, लोकसभा देखने को मिलेगा और राष्ट्रपति देखने को मिलेगा। तो उसी की बात हो रही है। सरकारी धन के सही उपयोग से किया विकास। सरकारी धन के सही उपयोग से बरेली के भारतीय गांव की प्रधान प्रवेश ने विकास की गाथा लिख दी है। शिक्षा, स्वच्छता और स्वावलंबन पर विशेष ध्यान है। और आप देखिए कई जगह, एक एमपी की कहीं आपने देखा होगा, एक महिला कोई सरपंच थी, उन्हें यूएन से आप देखिए कि पुरस्कार मिला था उनके काम के लिए। लेकिन अधिकतर सरपंच प्रधान क्या करते हैं, आप सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार की रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। देखिए ये आर्टिकल है, इन आर्टिकल को जरूर आप लोग पढ़िएगा और सिविल सर्विस की तैयारी करें, स्टेट पीसीएस की तैयारी करें, तब आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आस्था से जुड़े प्रश्नों पर आतंक का साया। कन्हैया लाल की बर्बरता हत्या भारत की सांस्कृतिक चेतना और हिंदू जनमानस को ऐसा घाव दे गई जो
आसानी से नहीं भरने वाला है। दिव्य कुमार की सोती का ये आप देखिएगा विश्लेषण है। आपने देखा है कि अभी उदयपुर राजस्थान में जो घटना हुई उसी की बात हो रही है। और मुझे लगता है कि आप लोग भी जानते हैं, हमारा देश तो आप देखिए यहाँ हिंदू रह सकते हैं, मुस्लिम रह सकते हैं, आप देखिए कि ईसाई, जैन, बौद्ध, आप समझ रहे सभी, और तभी हमारे देश में एक तरह से सुंदरता बनी हुई है। और आप देखिए इसमें अगर खाई बढ़ती है तो देश की एकता, अखंडता और शांति के लिए नुकसानदायक है। और ये खाई आप देखिए कि राजनीति के कारण बढ़ भी रही है और ये आप लोगों को दिख भी रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इसकी सीमा गुजरात से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, हरियाणा से लगती है, पंजाब से लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। इसीलिए आप देखिए कि संवेदनशील क्षेत्र हो जाता है राजस्थान। और अब इससे हत्या की कनेक्शन पाकिस्तान से भी जुड़ रहे हैं। यहाँ विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और लोकसभा में 25 सीटें हैं। कहाँ? राजस्थान में। ठीक है। राजनीति से रंगा रंगा इतिहास लेखन किसी की प्रशंसा, दबाव या विचारधारा के पोषण के लिए लिखा गया इतिहास वास्तव में इतिहास के प्रति अन्याय ही है। जगमोहन सिंह राजपूत की टिप्पणी है, इसे भी देख लीजिएगा। पंजाब विधानसभा ने अग्निपथ के खिलाफ पारित किया प्रस्ताव। आप सभी जानते हैं कि तीनों सेनाओं में लेकर जो भर्ती को लेकर एक योजना आई हुई है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम अग्निपथ योजना है। उसका आप देखिए विपक्ष के द्वारा और छात्र संगठनों के द्वारा, छात्रों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, कुछ लोग उसके पक्ष में भी है। तो उसी को लेकर आप देखिए पंजाब में, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है और वही आप लोग अगर केंद्र में देखें तो बीजेपी की है, तो टकराव आप सभी जानते हैं कि बना ही रहता है। तो पंजाब की अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ इसकी राजधानी है और इसकी सीमा राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगता है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। यहाँ विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस पहल। आज से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दिया गया है और इसके दुष्प्रभावों को समझना चाहिए। लालजी जायसवाल का ये आलेख है, इसे जरूर आप लोग पढ़िएगा। और जब निबंध अगर आंसर राइटिंग करते हैं तो यहाँ बहुत सारे आपको आंकड़े भी मिल जाएंगे। राजनीतिक षड्यंत्र का पर्दाफाश। 2 दशक पूर्व हुए गुजरात दंगों का सच सामने आने के बावजूद कुछ लोगों ने इस मामले में नरेंद्र मोदी के विरुद्ध दुष्प्रचार जारी रखा, जो लोग एक बार फिर से बेनकाब हुए। ये आप सभी जानते हैं कि 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे उसी के लेकर अभी आपने देखा है कोई सुप्रीम कोर्ट भी गया हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने आपने देखा है कि उस याचिका को रद्द कर दिया था। उदयपुर में बर्बरता करने वाले एक और व्यवसायी को की करना चाहते थे हत्या। एससी एसटी के खिलाफ अपराध में जल्द दर्ज करें FIR। ये आप देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है। बाबा बर्फानी बाबा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे में शामिल 6000 से अधिक भोले के भक्तों ने गुरुवार को पवित्र गुफा में हिमलिंग के दर्शन किए हैं। मणिपुर में भूस्खलन से 8 की मौत तो 70 से ज़्यादा लोग लापता हुए। मणिपुर देख लीजिए आप लोग। देखिए मणिपुर, इम्फाल इसकी राजधानी है। क्या है? इम्फाल इसकी राजधानी है और इसकी सीमा आप देखिए मिजोरम, असम और नागालैंड से लगती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाक किससे लगती है? म्यांमार से लगती है। ठीक है, म्यांमार को आप लोग क्या कहते हैं? बर्मा भी के नाम से जानते हैं। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री है, CM है। यही हुआ है। व्यापार सुधार योजना को लागू करने में हरियाणा, पंजाब अव्वल। ये व्यापार सुधार कार्य योजना क्रियान्वयन में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु व तेलंगाना शीर्ष उपलब्धि वाले राज्य हैं। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश लक्ष्य हासिल करने वाले श्रेणी में है, जबकि असम, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, केरल, राजस्थान, बंगाल आकांक्षी जिले में और अंडमान निकोबार, बिहार, चंडीगढ़, दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी, त्रिपुरा उभरते हुए व्यापार इकोसिस्टम श्रेणी में शामिल है।
देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग आज से प्रतिबंधित हो जाएगा। दिल्ली पहुंचा मानसून, कई राज्यों को भिगोया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के कई जिलों में मानसून ने दी दस्तक। गर्मी से मिली राहत, अच्छी खेती की उम्मीद में खिले किसानों के चेहरे। आप सभी जानते हैं कि अब मानसून आ चुका है तो पानी तो बरसेगा ही। और आपको मालूम होगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ वर्षा होती है। मानसून की पहली वर्षा में जल भराव, हाईवे पर फंसी बसें। आप देखते हैं कि कई जगह इस तरह की घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। और हर साल आप देखिए जब बरसात होती है तो इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और आप देखते हैं कि इनका स्थायी कोई समाधान भी नहीं किया जाता है। तलाशी लेने वाले जेल कर्मियों पर कैदियों ने किया हमला। ये तिहाड़ जेल की बात हो रही है। मदरसे में 8 वर्षीय, क्या इस तरह की घटनाओं पर बात करें। इतना 7.3 किलोग्राम गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। ये द्वारका जिला वाहन चोरी निरोधक दस्ता पुलिस ने गांजा तस्करी के दिल्ली में है। आपके खिलाफ ट्वीट करने पर भाजपा नेता को समन। देख लीजिए, आम आदमी पार्टी। और आज हमारे देश में आप देखते रहते हैं एक दूसरे के लिए चलता रहता है। संपत्तियों की सर्कल रेट पर छूट आज से बंद, जमीन खरीदना होगा महंगा। सुकेश चंद्रशेखर को तिहाड़ से शिफ्ट करने पर 13 जुलाई को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में कथित जालसाज मुकेश चंद्रशेखर की बात हो रही है। उपराज्यपाल के साथ बैठक में विधायकों ने की अतिक्रमण हटाने की मांग। और दिल्ली की बात हो रही है। मौसम बदलने से बिजली की मांग में आई कमी। पंजीकरण समाप्त हो चुके वाहन का बीमा का दायित्व से नहीं बच सकती कंपनी, ट्रिब्यूनल कह रहा है। सभी 15 पुलिस जिलों में जल्द होगी मोबाइल फॉरेंसिक लैब, नई दिल्ली में ही। वाहन मालिकों को आरसी से जुड़े कार्य के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, गहलोत कह रहे हैं। कौन? कैलाश गहलोत कह रहे हैं। कोरोना से मृत ज्यादातर डॉक्टरों के स्वजन को नहीं मिली बीमा राशि। आपने देखा है कि कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा मेहनत डॉक्टरों ने ही की है। पोषण योजना से लाभ के लिए बच्चों की आधार जरूरी नहीं है। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पोषण योजना का लाभ हासिल करने के लिए बच्चों का आधार कार्ड होना अनिवार्य नहीं है। और आप देखिए कि जो 1995 में आई हुई थी आपकी कौन सी मिड डे मील योजना, अब प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री के रूप उसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। समुद्री सुरक्षा पर ध्यान देना बेहद आवश्यक है, ये डोभाल कह रहे हैं हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल साहब। व्यापार सुधार योजना लागू करने में हरियाणा और पंजाब अव्वल। मध्य प्रदेश में माफिया से मुक्त कराई 21,000 हेक्टेयर जमीन पर बनेंगे गरीबों के लिए घर। ये आप देखिए, जिसकी सरकार रहती है तो उसी के जो गुंडे साथ देने वाले होते हैं ना वही करते हैं। सिलेंडर महंगा होने से करोड़ों महिलाएं फिर चूल्हा फूकने को मजबूर हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं। आपने देखा है कि उज्ज्वला योजना के तहत एक योजना आई हुई थी, उज्ज्वला योजना, उसके तहत बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि गैस सिलेंडर मिला। लेकिन गैस सिलेंडर मिल तो गया फ्री में, फिर आपने देखा है कि उन्होंने क्या वो गैस सिलेंडर भरवा नहीं पाए, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और आप देखिए कि बहुत सारे लोगों को दिया भी गया लेकिन भर नहीं पाया। उज्ज्वला योजना के बारे में बता दूं तो जो गरीब परिवार होते हैं ना उन्हें फ्री में गैस सिलेंडर देने की बात होती है। और आपको इसे गरीब परिवारों को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए मई 2016 में ये शुरू की गई थी। और इसका उद्देश्य यही था कि महिलाओं को सशक्त बनाना, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, भारत में अशुद्ध खाना पकाने की ईंधन के कारण होने वाली मौतों की संख्या को कम करना, घर के अंदर जीवाश्म ईंधन जलाने से वायु प्रदूषण के कारण छोटे बच्चों को हानि वाली श्वास संबंधी गंभीर बीमारियों से बचाना, इसका मुख्य क्या था उद्देश्य थे। और इसका नोडल मंत्रालय था पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। अब इसकी चुनौती यही बनी हुई है, रिफिल की कम खपत। अब देखिए कि लोग इसका उपयोग तो कर लेते हैं लेकिन दोबारा भरवाने में महंगा होता है तो थोड़ा। बिहार में बनेंगे मोदी और नीतीश नगर, मंत्री कह रहे हैं। ये आप देखिए बिहार भी को भी देख लीजिए, बिहार भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। बिहार की राजधानी पटना है, क्या है? पटना है। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कौन? नीतीश कुमार।
और मजे हुए खिलाड़ी हैं एक, आप सभी जानते होंगे। उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। यहाँ आप देखेंगे विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें, लोकसभा में 40 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। सभी राज्यों के तैयार होने के बाद ही लागू होगा श्रम संहिता, लेबर कोड की बात हो रही है। श्रमिकों के कार्य के घंटों से लेकर कई चीज़ों में होंगे बदलाव। इसमें आप देखिए 1948 में न्यूनतम मजदूरी कानून आया हुआ था, लेकिन आप देखिए फिर भी उस हिसाब से मजदूरी भी नहीं मिलती है। ये नियम कानून बड़े मुश्किल, जब तक देखिए ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं होते तब तक उनका क्या मतलब रहेगा। क्या एसीबी कलेक्शन सेंटर है, कर्नाटक हाई कोर्ट कह रहा है। राज्य में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कामकाज के तरीकों पर कड़ा प्रहार करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को आश्चर्य जताते हुए पूछा, क्या एसीबी कलेक्शन सेंटर है क्या। ये आप देखिए कर्नाटक की बात हो रही। कर्नाटक आप लोग जाएंगे तो बेंगलोर इसकी राजधानी है। कर्नाटक भी काफ़ी चर्चा में बना रहता है, राजनीति के कारण भी उठापटक चलती रहती है यहाँ। और बेंगलोर इसकी राजधानी। इसकी सीमा आप देखेंगे केरल से लगती है, तमिलनाडु से लगती है, आंध्र प्रदेश से लगती है, तेलंगाना से लगती है, महाराष्ट्र लगती है और गोवा से लगती है। और आप देखेंगे यहाँ आपको विधानसभा में 224 सीटें देखने को मिलेगी, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। और बसवराज बुम्बई यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री साहब हैं। नीट पीजी में शीर्ष 25 रैंक पाने वालों को सम्मानित करेगी मांडविया। हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं ना, मनसुख मांडविया। नए संसद भवन की सज्जा में दिखेगी देश की विविधता। नया संसद भवन बना हुआ है ना। 5 वर्षों में वर्तमान और पूर्व सांसदों की ट्रेन यात्रा पर 67 करोड़ खर्च। आपको बता दूं कि जितना गरीबों को जो मदद दी जाती है, योजनाएं दी जाती हैं, उतना उन पर खर्च नहीं किया जाता है जितना नेताओं पर खर्च किया जाता है। ये हकीकत बात है। खरीद फरोख्त होती है, देखिए अरबों खरबों की बात होती है। G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में कराने पर चीन को आपत्ति। ये आप देखिए जम्मू कश्मीर पहले आप सभी जानते थे कि एक हिस्सा हुआ, पूरा एक हुआ करता था, लेकिन जैसा कि अब आप सभी को मालूम है कि इसे 2 भागों में बांट दिया गया। कितने? 2 भागों में बांट दिया गया। और आपको ये भी मालूम होगा कि अब लद्दाख अलग है और जम्मू कश्मीर अलग है और दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन दिल्ली की तरह आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में आपकी विधानसभा होगी, ठीक है। और एक बात और जान लीजिए, पहले आपने देखा है कि बहुत सारे प्रतिबंध कानून हो जाते थे, यहाँ लागू नहीं होते थे। अब सीधी सी बात है कि जो बाकी राज्यों में लागू होंगे ना नियम कानून, वही जम्मू कश्मीर में होगी। कोई विशेष स्थिति नहीं है यहाँ, कोई संविधान नहीं है यहाँ का। लद्दाख की राजधानी लेह हो गई और इसके लगे हुए देश देखेंगे तो चाइना से, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से, 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। और राज्यों में इसकी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। जम्मू कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख से लगती है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग G20 की बात करें, और देखिए आपका पड़ोसी चाइना ये है, ये भी आप लोग, तो G20 में आप देखेंगे कि इसमें आपके कितने शामिल हैं? 20 देश शामिल हैं। इसमें आपका अर्जेंटीना शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत भी शामिल है, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, अब जैसे आप लोग तुर्की को तुर्की कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। और एक बात और आपको बता देता हूँ कि इसमें आप लोगों को जिस संगठन में भारत शामिल हुआ करे उसके बारे में आपको ज़रूर याद रखना पड़ेगा, ज़रूर याद रखना भी चाहिए, ठीक है। प्रधानमंत्री 12 को देवघर एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। कौन? हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब। भाजपा ने शिंदे को मुख्यमंत्री पद दिया, देख लीजिए। ये देखिए सब राजनीतिक चाले हैं, इसको आप लोग भी समझ लीजिएगा। और अब आप देखिए कि बहुत सारे शिव सैनिक जो होंगे वो शिंदे को मुख्यमंत्री बनते ही उनकी तरफ आ जाएंगे। ये सब देखिए आगे आगे क्या क्या होता है,
हम लोग बात करते रहेंगे समय समय पर। परिणति तक पहुंची महाराष्ट्र में भाजपा के अधिकार की लड़ाई। ठाकरे के रहते भाजपा शिवसेना के साय में रही है। और देखिए एक और बात बता दूं आपको, क्योंकि आप देखिए कि हिंदुत्ववादी पार्टी एक ही थी जो थी शिवसेना, और ये भाजपा के लिए भी खतरा थी, तो वो उन्हें ठिकाने लगाने का पूरा इंतजाम मुझे लगता है कि पहले ही कर चुके थे। क्योंकि अगर 2.5 साल की बात थी तो 2019 में भी तो कर सकते थे जो आज कर रहे हैं आप। ये सभी कभी चलाते थे, ऑटो रिक्शा आप चलाएंगे महाराष्ट्र सरकार, ये सिंधे की बात हो रही है। फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बना भाजपा ने साधा संतुलन। पिता की विरासत को संभाल नहीं पाए उद्धव ठाकरे। संजय राउत को मिला ईडी के समान, आज होगी पूछताछ। चुनी हुई सरकार को अनैतिक तरीके से गिराना बेहद ही शर्मनाक है, ये कांग्रेस कह रही है। ये कांग्रेस ने भी बहुत किया है इस तरह का काम। मुंबई के नए पुलिस आयुक्त फणसालकर ने संभाला पदभार। आप देखिए कि अधिकारी भी बदलने लगते हैं जब सरकारें बदलती हैं। शरद पवार ने फडणवीस के संस्कारों की तारीफ। और महाराष्ट्र की आप देखिए एक तरह से क्या कहा जाता है इन्हें, चाणक्य कहा जाता है, लेकिन इस बार इनकी चाणक्य की फैल होते हुए दिख रही है शरद पवार की। विधानसभा चुनाव से पहले वर्ल्ड पाटीदार फेडरेशन बनाने की घोषणा की। लालू ने ओबीसी पर गिराई हिना की नाराजगी की गाज। एक आप देखेंगे कि जो असदुद्दीन ओवैसी है ना, उन्हीं की पार्टी के 4 विधायकों को लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, तो उसी की बात हो रही है। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव भी एक जाना पहचाना चेहरा है। राजस्थान पुलिस लीक कर रही है अपुष्ट सूचनाएं, एनआईए नाराज। उदयपुर जो हत्याकांड हुआ है उसी की बात हो रही है। एनआईए के बारे में जान लीजिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना की बात करें तो 31 दिसंबर 2008 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। राजस्थान पुलिस की खुफिया तंत्र की विफलता के कारण सिफारिशें बदली, ये वही बात हो रही है। हत्यारों को चौराहे पर दी जाए फांसी, ये विश्व हिंदू परिषद कह रहा है। कौन? विश्व हिंदू परिषद कह रहा है। और आप सभी जानते हैं विश्व हिंदू परिषद एक क्या है, एक आपका हिंदूवादी संगठन है, हिंदुत्ववादी। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, विश्व हिंदू परिषद का। लेकिन इस तरह के लोगों को देखिए समाज में जगह तो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि उसी समाज को, जिस समाज के लोग हों, जिस धर्म के लोग हों, उन्हीं को आगे आकर आप देखिए इन्हें सजा दिलवाना चाहिए, और इस बार दिख भी रहा है। गला हाथ काटना इस्लामी आतंकवाद का क्रूरतम चेहरा है, इंदेश कुमार। हमें सभी धर्मों पर पूर्ण सम्मान करना चाहिए, गुटरेस। आप देखेंगे कि जो राजस्थान की घटना हुई है ना, यूएन ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी हुई है। समझ रहे हैं? यूएन के बारे में जान लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में भी इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। सौजन से मिले पहुंचे सीएम का कांग्रेसियों ने किया स्वागत, लोगों ने जताई आपत्ति। अशोक गहलोत की बात हो रही है। कन्हैया लाल के विरोध में निकाले गए जुलूस पर पत्थरबाजी, ये आप देखिए बहुत बुरी स्थिति में पहुंचता जा रहा है। हत्याकांड का समर्थन करने वाले युवक गिरफ्तार, और मुझे लगता है इस तरह का कोई अगर समर्थन कर रहा है तो उन्हें और कड़ी सजा मिलना चाहिए। देश में शांति बनाए रखने की अपील करे पीएम, एक कांग्रेस कह रहा है। एक धर्म का अधिपत्य कभी हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा है, मिश्र कह रहे हैं। अरुण कुमार मिश्र ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, सेवानिवृत्त। ठीक है, अरुण कुमार मिश्र जस्टिस हैं ये। इंटरनेट मीडिया पर पोस्टर कर पीएम मोदी को धमकाया, गिरफ्तार हुआ। देखिए, इस्लाम की सही तस्वीर पेश करने को आगे आएंगे उलेमा, और कई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी आप देखिए कि इसका आलोचना की है, और करना चाहिए। अगर आप देखिए कि अगर इस सुंदरता को बना के रखना है जो हमारे देश की सुंदरता थी। हिरासत के आदेश को मोहम्मद जुबैर ने हाईकोर्ट में दी चुनौती। मतांतरण के खेल में भी शामिल हैं दावत ए इस्लामी। 194 देशों में नेटवर्क, क्या कह सकते हैं। हमारी जो एजेंसियां रहती हैं पता नहीं कहाँ रहती हैं। अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो उन्हें तो देखना चाहिए।
खुले भोले के द्वार लगे श्रद्धालुओं की कतार, आप लोग भी जाइएगा। स्वच्छता अभियान को नए शिखर पर ले जाएगी अमरनाथ यात्रा, कई लोग गए भी होंगे। गीता में मानव जीवन की सभी समस्याओं का समाधान भागवत कह रहे हैं। आरएसएस के प्रमुख हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक, और ये भी हिंदुओं का एक तरह से आप देखिए हिंदुत्ववादी संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी और नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, और केबी हेडेगेवार इसके फाउंडर थे। दुबई तक पहुंच रहा है बालू और पत्थर का पैसा, ये आप देखिए हाईकोर्ट में हेमंत सरकार के आरोपों को बताया निराधार। अब 5 को सुनवाई होगी। देखिए झारखंड की बात चल रही है और रांची इसकी राजधानी है, और बिहार से अलग करके ये बनाया गया था राज्य, किसे 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड को राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, और उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से। यहाँ हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें हैं। ठीक है। राहुल ने ईडी के पूछताछ के बाद एजीएल से बनाया नए संपादक। ये आप देखिए नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी, उसी की बात हो रही। ईडी आजकल काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। ईडी के बारे में जान लीजिए आप लोग, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में क्या बनी हुई है, प्रवर्तन निदेशालय आप लोग कहते हैं ना ऐसे। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1 मई 1956 में हुई थी इसकी स्थापना। आरोपित की जमानत रद्द करने की याचिका खारिज। 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में एक आरोपित सुधाकर द्विवेदी को दी गई जमानत रद्द करने की याचिका एनआईए की विशेष अदालत में खारिज कर दी गई है। वरवर राव की जमानत याचिका पर सुनवाई 11 को। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले में आरोपित बी वरवर राव द्वारा दायर याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लीजिए, हमारी सर्वोच्च अदालत है, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 आप लोग पढ़े हैं, संविधान का अनुच्छेद 124, उसमें सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, तो इसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लिए आमजन के लिए जाएंगे सुझाव, आमजन से लिए जाएंगे सुझाव। ये आप देखिए कि उत्तराखंड इसकी बात हो रही है, और आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है और नेपाल से भी लगती है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के क्या हैं, सीएम साहब हैं, मुख्यमंत्री हैं। और आप देखेंगे कब इसे राज्य बनाया गया था, 9 नवंबर सन 2000 में। और आपको देहरादून इसकी राजधानी हो गई। और विधानसभा में यहाँ 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नामांकन की छटनी के बाद राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में मुर्मू और सिन्हा, ये आप सभी जानते हैं कि देखिए राष्ट्रपति चुनाव की बात हो रही है। और आप देखिए कि कितना, ये आप देखिए क्या होगा, दोनों एक एनडीए की तरफ से कौन है, मुर्मू है, और सिन्हा, यशवंत सिन्हा विपक्ष की तरफ से है। और राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो आप सभी को मालूम है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए आपकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए आपको। और दूसरी बात याद रखिए कि इनका चुनाव विधायक, राज्यसभा सदस्य और लोकसभा सदस्य, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। और द्रौपदी मुर्मू के जीतने की संभावना पूरी लग रही है। भूस्खलन के मलबे से ईजी नदी के बहाव को अवरुद्ध कर दिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले भगवान जगन्नाथ की शरण में कांग्रेस। ये आप देखिए आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, कहाँ, गुजरात में, और कोई नई बात नहीं है। मंदिर मस्जिद ये याद आने लगते हैं पार्टियों को जब चुनाव होता है। और प्रधानमंत्री मोदी साहब हों, गृह मंत्री साहब हों, मिनिस्टर साहब अमित शाह, ये गुजरात से ही आते हैं। यहाँ विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, ज़रूर याद रखिएगा, ये भी संवेदनशील ही क्षेत्र है।
शूटरों तक हथियार पहुंचाने वाला फॉर्च्यूनर कार के साथ गिरफ्तार। पंजाबी गायक जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी ना, उसी केस की बात हो रही है। बासापा ने 2024 की लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसी। ये आप देखिए कि समाजवादी पार्टी, और आप देखिए 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश की, कौन, मायावती। देख लीजिए उत्तर प्रदेश ये है। उत्तर प्रदेश भी राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। विधानसभा में यहाँ 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। लेकिन आप देखिए कि मायावती को मात्र 1 सीट मिली, और कहते हैं कि वो भी विधायक अपनी दम पर जीत कर आया हुआ है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव में आमूलचूल परिवर्तन की तैयारी हो रही है। राज्यों की सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की खामियों को भी दुरुस्त करने की तैयारी चल रही है। अच्छी बात है। एएसटीएफ के 6 जवानों की हत्या के 13 दोषियों को 15 साल की सजा। ये आप देखिए कि इसकी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्पेशल टास्क फोर्स के 6 जवानों और एक मुखबिर की हत्या के मामले में देख रहे होंगे आपको ये सब। बंगाल में अब कॉलेज सेवा आयोग की नियुक्ति में भ्रष्टाचार का आरोप। पश्चिम बंगाल भी देखिए कुछ चर्चा में, कुछ ज़्यादा ही है आजकल। देखिए पश्चिम बंगाल ये है आपको, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और आप देखेंगे इसकी राजधानी कोलकाता है। क्या है? कोलकाता है। और आपको मालूम होगा कि ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। कहाँ? आपकी पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। ठीक है। जुलाई के अंत तक आ सकता है सीबीएसई के, आप देखिए 12वीं का परिणाम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात हो रही है। अवैध रूप से भारत में रह रहे 5 विदेशी गिरफ्तार हुए हैं। ममता की तुलना मां शारदा से करने पर वेलू भट्ट ने जताई नाराजगी। योग सत्रों में 10 लाख से अधिक लोगों ने लिया था हिस्सा, एनएमसीजी कह रहा है, यानी कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन कह रहा है। देश भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है ना, उसी की। देश में 130 दिन बाद मिले 18,000 से ज़्यादा नए मामले। कोरोना अभी गया नहीं है, तो आपको अपना और अपने परिवार की सुरक्षा खुद करनी है। ठीक है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। महाप्रभु जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध यात्रा, रथ यात्रा आज से होगी पुरी में। ठीक है। पीएमओ का फर्जी अफसर बनने के 3 मामले में सीबीआई ने किया केस। सीबीआई भी काफ़ी चर्चा में बनी रहती है, तो सीबीआई के बारे में भी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बोरवेल में बच्चा गिरा तो भूस्वामी राजस्व बचाओ अभियान का खर्च। ये आप देखिए मध्य प्रदेश में छतरपुर में एक ऐसी घटना हुई, कई घटनाएं होती हैं। अभी कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ में हुई थी, लेकिन दोनों जगह ये अच्छी बात है कि बचा लिए गए बच्चे। ठीक है, मध्य प्रदेश को देख लीजिए, भोपाल इसकी राजधानी है। महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, इन सब से सीमा लगती है इसकी। और छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। और आप जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ जब तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य था मध्य प्रदेश। अब आपका मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है, राजस्थान पहले नंबर पर है। और दूसरी बात, 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बना दिया गया था। यहाँ विधानसभा में वर्तमान में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। ठीक है। हर्ष हत्याकांड में कर्नाटक की में 13 जगहों पर एनआईए का छापा। तो राष्ट्रीय एजेंसी ने बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या हुई थी ना, उसी मामले की बात हो रही। इन आर्टिकल को देख लीजिएगा आप लोग, जरूर पढ़िएगा आप लोग, बहुत कुछ मिलने का यहाँ देखने को आपको। ठीक है। राजनीति में रंगा इतिहास। ये ऊर्जा जीवन की रथ यात्रा, मनुष्य जीवन की नहीं बल्कि पूरी प्रकृति अपने ढंग की यात्रा कर रहे हैं। हर मनुष्य को अपने जीवन के रथ का संचालन विधिक ढंग से करना ही चाहिए। चलिए यहाँ भी कुछ ऐसे भी पढ़ लीजिएगा, और यहाँ भी
ये आप देखिए महाराष्ट्र में जो नई सरकार है उठापटक के बाद, उसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। मानसून की दस्तक, मानसून आ चुका है। चलिए इसे भी तिथिगामी सोच वाला फैसला, गर्भपात कराने का फैसला सिर्फ बच्चा ना चाहे की वजह से नहीं लिया जाता है, बल्कि कई बार यह महिला और गर्भस्थ बच्चे की सेहत से भी जुड़ा होता है। अमेरिका में हाल ही में आया सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। सर्वोच्च अदालत ने महिलाओं के गर्भपात के अधिकार को खत्म कर दिया है, और उसका आप देखिए उसके बाद आलोचना भी की जा रही है कि मान लीजिए ठीक है किसी बच्चे में कमी है आप देखिए, और या माँ को खतरा है उससे, तब क्या स्थिति बनेगी। चलिए तो इसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, ये जरूर आप लोगों को पढ़ना है। पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में ठोस कदम, और हमें देना भी होगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है उससे हर कोई प्रभावित हो रहा है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, कोई भी देश हो चाहे। इसे पढ़िएगा और सभी पॉइंटों को छाट छाट के अपने पास रख लीजिएगा। ये लोकतंत्र बाड़े से भाड़े तक, खरी खरी लोकतंत्र आजकल कई कई दिनों तक बाड़े में कैद हो जाता है, और ये आप लोगों को हर जगह देखने को। बाड़ाबंदी का संस्कृत रूप रिसोर्ट विहार है, और वो शतरंज भी खेला जाता है और बिलियर्ड भी। लोकतंत्र की खूबी है कि दुनिया के कई मुल्क इसकी आज़ादी के नाम पर दूसरों की आज़ादी को हड़पने की त्रासदी व प्रहसन रखते रहते हैं। कांग्रेस को नियंत्रण नीचा दिखा रहे हैं हेमंत सोरेन। चलिए राजनीतिक षड्यंत्र का पर्दाफाश, नेहरू काल में ही सत्ता का दुरुपयोग कर अनुच्छेद 356 के माध्यम से राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से प्रतिशोध लेने की कांग्रेस की परंपरा से लेकर इंदिरा गांधी द्वारा थोपे गए आपातकाल में विरोधियों पर अत्याचार की कहानियां बहुत हैं। और ये आप लोग देखते हैं 1975 से 77 के बीच की बात हो रही है। इंदिरा गांधी के समय जो आप देखिए लगाया गया था क्या, राष्ट्रीय आपातकाल, और गोधरा दंगे हुए थे। उसके बाद आप देखिए कि एक गुजरात दंगे हुए थे। गोधरा में आप देखिए कि जो आपने देखा होगा साबरमती एक्सप्रेस में आग लगा दी गई थी, उसमें कई आप देखिए स्वयंसेवक संघ के माने जाते हैं या हिंदू जो समुदाय हैं उनके लोग जले थे। तो उसी की बात हो रही है। उस समय प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री, आज जो प्रधानमंत्री है ना, उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के मोदी साहब। सरकार एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियों में कर रही है बदलाव, और सितंबर तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर में बदलाव नहीं। जीएसटी के 5 साल चीज़ें हुई सस्ती, सरकार माला माल। आप देखिए सरकार को बराबर टैक्स मिल रहा है, गरीबों को कोई भी फर्क पड़े। और आपको बता दूं देखिए 2017 में आया हुआ था। मारुति सुजुकी ने ब्रेजा का नया मॉडल लॉन्च किया है। विशेष स्टील पीएलआई में आवेदन की अवधि बढ़ी, और ब्रिटिश कंपनी संग फूड चेन खोलेगी रिलायंस ब्रांड्स। 18.1% बड़ा बुनियादी उद्योगों का उत्पादन। ई स्कूटर की रैंडम चेकिंग से लेकर आयातित बैटरी की बढ़ेगी निगरानी। मई में बजट लक्ष्य की बराबर पर पहुंचा राजकोषीय घाटा। क्रिप्टो करेंसी एक स्पष्ट खतरा है। ये आप देखिए कि आरबीआई के हमारे शक्तिकांत दास करें, आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी केंद्रीय बैंक है, और बैंकों का बैंक भी इसे कहते हैं, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। अगस्त में तेल उत्पादन बढ़ाएंगे ओपेक। कौन? ओपेक देश। ओपेक देश के बारे में जान लीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है इस तरह के जो संगठन रहते हैं। और फिर से कह रहा हूँ कि ये आपकी इंटरनेशनल एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बारे में ज़रूर आपको याद रखना होगा और पढ़ना होगा। आप देखेंगे यह एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 में हुई थी। ठीक है, 1960 में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला द्वारा बगदाद सम्मेलन में बनाया गया था ये। तो ज़रूर आप लोग याद रखिएगा इसमें। संस्थापक सदस्य ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला थे। और इसके अतिरिक्त आप देखेंगे और सदस्य देश बने कतर, इंडोनेशिया, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, गैवान।
और इसमें वर्तमान में आप देखेंगे 13 देश शामिल हैं। वो इस तरह से हैं: अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, वो मध्यवर्ती गिनी, गबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला। कतर ने 2019 में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। और गेवान ने, आप सभी जानते हैं कि 1995 में अपनी सदस्यता समाप्त कर दी थी, लेकिन 2016 में ये पुनः शामिल हो गया है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और 1992 में इक्वाडोर ने अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था, लेकिन पुनः 2007 में ओपेक में शामिल हो गया, लेकिन पुनः 2020 में ओपेक की सदस्यता से हटने का इसने फैसला लिया है। तो इनके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखा करिएगा, ओपेक हो या कोई और हो। और वेना ऑस्ट्रिया में इसका संगठन आपको वो हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सितंबर 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। श्री कृष्ण जन्म स्थान प्रकरण के 8 वादों पर सुनवाई आज। ये आप देखिए मथुरा की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में मथुरा है ना, वहीं कृष्ण जन्मभूमि को लेकर और आप देख रहे हैं जो ईदगाह मस्जिद की जो विवाद बना हुआ है। शादीशुदा महिला को प्रेमी के साथ लिव इन में रहने की अनुमति नहीं दी अनुमति। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच की एक पीठ ने लिव इन रिलेशन के मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि कोई भी शादीशुदा किसी दूसरे विवाहित व्यक्ति की जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अब देखिए, आधार कार्ड से बैंक खाता में से निकली जा रही है जमा पूंजी, तो आप लोग भी सचेत रहा करिएगा। सड़क सुरक्षा के कदम हर साल बचा सकते हैं 30,000 जिंदगियां। और आप देखते हैं कि सड़क दुर्घटना में कितने लोगों की मौत होती है हर साल। आप देखिए, सुल्तानपुर में पुलिस टीम पर महिलाओं का हमला, दरोगा समेत 3 घायल। उत्तर प्रदेश की घटना है। यूक्रेन को अमेरिका ब्रिटेन देंगे $2 अरब की सैन्य मदद। ये आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये आप देख लीजिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है और इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। क्या है? एशिया में हमारा प्यारा भारत है। ये यूक्रेन देखने को मिलेगा, रूस देखने को मिलेगा, और दोनों के बीच जो युद्ध चल रहा है इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। मैड्रिड में नाटो समिट में ऐलान, बाइडन बोले यूक्रेन में रूस की हार तय है। नाटो ही सबसे बड़ी, आप देखिए, दोनों के बीच जड़ बना हुआ है। क्या बना हुआ है? युद्ध की जड़ बना हुआ है नाटो, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना आप देखेंगे 4 अप्रैल 1949 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में आपको देखने को मिलेगा। फिनलैंड, स्वीडन में विदेशी सैन्य तैनाती हुई तो कड़ा जवाब देंगे, पुतिन कह रहे हैं। रूस ने छोड़ा राजनीतिक रूप से खास स्नैप द्वीप पर का कब्जा। भारतवंशी राजा कृष्णमूर्ति ने अमेरिका में जीता डेमोक्रेटिक पार्टी का प्राइमरी चुनाव। अब भारतीय मूल के हर जगह फैल रहे हैं। आधे अमेरिकियों का मानना है कि ट्रंप पर चले आपराधिक मुकदमा। मुंबई, पहले आप देखते हैं कि राष्ट्रपति थे। मुंबई हमले में आरोपित आतंकी साजिद मीर से पूछताछ करेगा पाकिस्तान। इजरायली संसद भंग, 4 वर्षों में 5वीं बार होंगे आम चुनाव। देख लीजिए इजरायल में। बेल आउट पैकेज के पूर्व श्रीलंका और काम करे, IMF कह रहा है। देखिए, हमारा जो पड़ोसी है श्रीलंका, ये आर्थिक संकट से गुजर रहा है। भारत काफ़ी इसकी मदद भी कर रहा है। क्या कर रहा है? काफ़ी मदद भी कर रहा है। और पाक जल डमरू देखते हैं ना, ये भारत और श्रीलंका के बीच आपको देखने को मिलेगी। मन्नार की खाड़ी यही है। तो IMF की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है। इसकी स्थापना अगर आप लोग देखें, किसकी? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहते हैं आप लोग। तो इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन DC में देखने को मिलेगा। 190 देश इसमें शामिल हैं। ठीक है। वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों और फलस्तीनियों में झड़प हुई है। लोया जिरगा में शामिल नहीं होंगी महिलाएं, तालिबान कह रहा है। आप देखिए, यहाँ अफगानिस्तान पर तालिबानों का कब्जा हो चुका है और तालिबान आप देखिए महिलाओं के खिलाफ, और आप देखिए पुरानी पद्धति की बात करते हैं, एक कट्टरता दिखाते हैं। अरोमिया क्षेत्र में आप देखेंगे कि बंदूकधारियों ने 340 की जान ली, इथोपिया कह रहा है। अमेरिका में 2 भारतवंशियों ने स्वीकारा $12 लाख की धोखाधड़ी का दोष। 2035 में भारत की शहरी जनसंख्या हो जाएगी 67.5 करोड़, UN कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र कह रहा है।
अवैध आदेश का पालन ना करें नौकरशाह, इमरान कह रहे हैं। आप देखिए पूर्व प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, अब आप देखते हैं कि कौन बन चुका है, शहबाज शरीफ बन चुके हैं। गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, इन सभी राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान से। ठीक है। रूस से सस्ता तेल खरीदने को तैयार है पाकिस्तान। चीन में तिब्बत के छात्र को 3 साल कैद की सजा। फिलिस्तीन के पूर्व तानाशाह के बेटे मार्कोस जूनियर ने राष्ट्रपति पद संभाला। अपनी चुनौतियों से उभर गया हांगकांग, चिनफिंग कह रहे हैं, चाइना के राष्ट्रपति हैं। और आप देखिए कि उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, लद्दाख हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, 5 राज्यों की सीमा हमारी चाइना से भी लगती है। ईरान अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता में नहीं हुई कोई प्रगति। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री हमजा का चुनाव रद्द। ये लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब में उठ कहाँ, पंजाब ये आप देखिए किसका, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है ना, उसकी बात हो रही है। ये उठापटक चल ही रही है। एक खेल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। बुमराह की कप्तानी में इंग्लैंड से सीरीज जीतने उतरेगा भारत इंडिया। और राहुल की सफल सर्जरी कुछ महीनों तक हो सकते हैं बाहर। हार्दिक वनडे टीम में लौटे, असरदीप को भी मौका। टेस्ट कप्तानी के पर्दापण पर बुमराह में से धोनी से प्रेरणा। एक और आप जानते हैं कि अगर आपकी क्रिकेट में दिलचस्पी होगी तो एक एक बॉल आप लोग देखते होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने ली बढ़त। ऑस्ट्रेलिया ने कैमरॉन ग्रीन और एलेक्स कैरी की मदद से गुरुवार को पहले टेस्ट के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक श्रीलंका पर 101 रन की बढ़त हासिल की हुई है। सिंधु पैडो जीते। पीवी सिंधु और एच.एस. पैडो ने गुरुवार को यहां मलेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। आईओए ने किया अनुरोध। भारतीय ओलंपिक संघ ने कॉमनवेल्थ गेम्स महासंघ से अगले महीने होने वाले खेलों में भारत का कोटा बढ़ाने की अपील की, जिसमें 6 और प्रतिभागियों को भेजा जा सके। चलिए तो इस पर भी याद रखिएगा। टीम पर कोविड का साया। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम की तैयारी शिविर पर गुरुवार को कोविड-19 का प्रकोप देखा है। स्ट्राइकर गुरजंत सिंह, मुख्य कोच ग्राहम रीड सहित 5 सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। सचिन क्वार्टर फाइनल में। मौजूदा युवा विश्व चैंपियन से भारत के मुक्केबाज सचिन ने नूर सुल्तान में तुर्कमेनिस्तान के अपने प्रतिद्वंदी यख लास गिलिच जानोव पर प्रभावशाली जीत के साथ एलोर्डा कप में पुरुषों के 57 किलोग्राम के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। नीरज चोपड़ा ने तोड़ा अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता है भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में शानदार थ्रो से एक बार फिर राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और नीरज ने स्टॉकहोम में अपने पहले ही प्रयास में 89.94 मीटर का थ्रो कर अपने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया है इन्होंने। भारतीय महिला टीम की निगाहें सुधार में। मिताली राज, क्रिकेट की बात हो रही है। स्वितेक ने जीता लगातार 37वां मैच। महिलाओं में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी पोलैंड की एगा स्वितेक ने अपनी विजयी अभियान जारी रखते हुए नीदरलैंड की लेस्ली फातिनामा केरखोव को 6-4, 4-6, 6-3 से हराकर तीसरे दौर में जगह बनाई है। सविंदर सिंह की अस्थियां लेकर दिल्ली पहुंचा अफगान सिखों का समूह। बम धमाका जो हुआ था ना काबुल में गुरुद्वार में। जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर को जारी होगी मतदाता सूची। महेंद्र सिंह धोनी वैद्य से करा रहे हैं घुटनों का इलाज, खर्च महज 40 रुपये। देख लीजिए, आज भी आप देखिए वैद्य, वो देसी वैद्य रहते हैं, वो बहुत फायदा भी मिलता है। मृतकों के स्वजन को 30 लाख रुपये देगी ONGC। सार्वजनिक क्षेत्र की प्राकृतिक गैस निगम पेट्रोलियम तलावी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए सभी 4 लोगों की स्वजनों को 30-30 लाख रुपये का मुआवजा देगी। AONCG प्राकृतिक गैस निगम है ना, कंपनी तेल, उसी की बात हो रही है। अभी हाल ही में एक दुर्घटना हुआ था ना हेलीकॉप्टर, उसी की ONCG GC, CG नहीं GC। और आप देखेंगे क्या, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। लगने लगे फिर से तारों के मेले। नंबी की संघर्ष गाथा, दिल कहता था हंसा लूंगा। चलिए ये भी देखते रहिए आप लोग। ये मूवियों से जुड़ा है एक कहानी। बिना दिल टूटे जिंदगी का रस नहीं मिलता। अर्जुन कपूर कह रहे हैं। खुद को किसी एक काम तक सीमित नहीं रखता। आदित्य कह रहे हैं।
स्क्रीन पर फिर देखेंगे किराया, आडवाणी और सिद्धार्थ की जोड़ी। लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन में टकराव से फर्क नहीं पड़ेगा। वीडियो सीरीज शुरू कर कर रणवीर बोले, मैं पीढ़ियों से फिल्मी हूँ। पहली बार स्टंट बनने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ी, नेटली पोर्टमैन। देख लीजिए। अब आप देखिए, लेकिन हॉलीवुड का अभी भी चलन है, लेकिन बॉलीवुड पिटता जा रहा है हमारे देश में। आप देख रहे हैं कि कई सरकारें टैक्स फ्री कर देती हैं, फिर भी मूवियाँ आप देखते हैं कि धज्जियाँ उड़ जाती हैं मूवियों की। इन्हें ज़रूर आप लोग पढ़िएगा, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। टेलीफोन पर पहली बार इंटरनेशनल कॉल की गई थी। ये कब की बात है? 1881 में। आज ही कनाडा के सेंट स्टीफन शहर और अमेरिका के मैन के बीच पहली बार टेलीफोन से इंटरनेशनल कॉल की गई थी। इससे कुछ साल पहले ही टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 2 जून 1875 में किया था। अमेरिका में पहली बार पूरे शरीर की एक्सरे तस्वीर ली गई थी। 1934 में आज ही पहली बार न्यूयॉर्क में 1 सेकंड में पूरे शरीर की एक्स-रे तस्वीर ली गई थी। इस मशीन को कोडक कंपनी के आर्थर डब्ल्यू फुस ने बनाया था और साफ एक्सरे के लिए इसमें फिल्टर का इस्तेमाल किया गया था। शिकागो में एक प्रदर्शनी के दौरान इस एक्सरे फोटोग्राफ को दिखाया गया था। देश के श्रेष्ठ बांसुरी वादक में शामिल हैं हरिप्रसाद चौरसिया। लोकप्रिय बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म 1938 में आज ही इलाहाबाद अब प्रयागराज में हुआ था। उन्होंने 1957 में ऑल इंडिया रेडियो में से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में नौकरी छोड़कर वह स्वतंत्र संगीत साधना करने लगे। उन्होंने मशहूर संतूर वादक पंडित शिव प्रसाद शर्मा के साथ मिलकर सिलसिला, चांदनी और डर जैसी सुपरहिट फिल्मों में संगीत भी किया है। और यही नहीं, उन्होंने विश्व में कई जगह बांसुरी की विस्तृति देकर भारतीय संगीत की लोकप्रिय बनाया। सन 2000 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, सन 2000 में। ठीक है। टनल से होगा नियाग्रा फॉल्स का दीदार। विश्व का सबसे प्रसिद्ध नियाग्रा फॉल्स अब पर्यटकों के लिए और आकर्षक हो गया है। पर्यटक करीब 2200 फीट लंबी टनल से गुजरने हुए नियाग्रा फॉल्स के व्यू पॉइंट तक पहुंचकर करीब से इसका दीदार कर सकेंगे। कैंसर से लड़ने में मदद हो सकती है ऊतकों में अंतर्निहित प्रतिरक्षा कोशिकाएं। पहले कैंसर आप देखते हैं कितना भयानक समझा जाता था कि अगर किसी को कैंसर हो गया तो उसका इलाज ही नहीं है। अब तो हर चीज़ का इलाज है। कैंसर की दवा से मस्कुलर डिस्ट्राफी का होगा इलाज। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के स्कूल ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ने किया है ये शोध। आश्रित लोगों में विटामिन डी की कमी होती है ज़्यादा। नई खोजें देख लीजिए। भाई को मनाने के लिए लिखी सबसे लंबी चिट्ठी। ये तिरुअनंतपुरम पेट्रो। ए मीठी नोकझोंक हर भाई बहन के बीच होती है। इसी नोकझोंक में रूठे भाई को मनाने के लिए एक बहन ने अनोखा तरीका अपनाया। आप देखिए, चिट्ठी की लंबाई 434 मीटर, वजन 5 किलोग्राम है। देख लीजिए। सिंगापुर के 3 उपग्रह के साथ PSLV C-53 का प्रक्षेपण इसरो ने 1 सप्ताह के भीतर अपने दूसरे मिशन के सफलतापूर्वक किया है। गुरुवार को सिंगापुर के 3 उपग्रह के साथ ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि PSLV C-53 सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये आप लोगों की इसरो के बारे में ज़रूर आप लोग याद रखना चाहिए, क्योंकि इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है और आप देखते हैं इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है और आप देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। ठीक है। धान दिवस पर मड फ्राइट। नेपाल की राजधानी काठमांडू में राष्ट्रीय धान दिवस पर खेत में मड फ्राइट कीचड़ में लड़ाई करते युवा। देख लीजिए। माइक्रोवोइल मीट से जंगलों को बचाने में मिलेगी मदद। इस बायोटेक मीट से भूमि संसाधन और कृषि का बहुत कम उपयोग होगा और वैसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भी कमी आएगी। कब हुई थी? इस मीट को सदियों पुराने फार्मेंटेशन के तरीके से बनाया जाता है। इसे 1980 के दशक में विकसित किया गया था, लेकिन अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सन 2000 में माइक्रोवियल प्रोटीन मास को सुरक्षित विकल्प के रूप में हरी झंडी दी थी। और सहलेखक और PI के एक शोधकर्ता इसाबेल बेंडल ने कहा है कि माइक्रोवियल प्रोटीन और मीट बिल्कुल उसी तरह से बनाया जाता है जैसे बियर या ब्रेड बनाई जाती है। माइक्रोवेव में शुगर होती है और इसे एक निर्धारित तापमान पर बहुत सारे प्रोटीन युक्त प्रोडक्ट मिलाकर रखा जाता है। इससे ऐसा लगता है कि जैसे आप वास्तविक प्रोटीन युक्त रेड मीट का स्वाद ले रहे हैं। नींद कम लेने वाले डॉक्टरों की रोगियों से कम होती है सहानुभूति। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूरी स्कूल ऑफ मेडिसिन और इजराइल के शोधकर्ताओं ने ये एक हालिया अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन किया है। तो नींद पूरी लेते रहिए।
चलिए फिलहाल आज की न्यूज़पेपर की यही कहानी है। कल हम लोग फिर मिलेंगे, आप लोग एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए।